हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। बिहार एसएससी मेंस और बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे। 25 प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी का पेपर आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाइंग नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपका पेपर 2 यानी कि समान अध्ययन का जो पेपर है उसकी जाँच नहीं होगी। तो हिंदी भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो आप अभी से थोड़ा बहुत भी जो है हिंदी में ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, संयोग का विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है दोस्तों, संयोग का विलोम शब्द कौन सा है? तो संयोग का विलोम शब्द है वियोग। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा, सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु जोर आई। ठीक है, अनु जोर आई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो योगरूढ़ शब्द है लंबोदर। ठीक है दोस्तों, लंबोदर कौन सा शब्द है? योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। योगरूढ़ का मतलब होता है कि दो शब्द से मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है और उसका एक विशेष मीनिंग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने बहुब्रीहि समास में देखा था। ठीक है दोस्तों, तो लंबोदर क्या है? बहुब्रीहि समास है। लंबोदर का मतलब हो जाता है गणेश जी, एक विशेष अर्थ होता है उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? यानी कि विकारी शब्द का मतलब होता है कि एक दिन उस चीज़ को विनाश होना है, मतलब विनाश निश्चित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हाथी की भी मृत्यु एक दिन होगी और उसका भी विनाश होगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए यहाँ इधर उधर, ये सब जो है ये कोई सजीव वस्तु नहीं है या फिर कोई वस्तु नहीं है जो इसका विनाश होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाथी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परलोक से संबंधित को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, परलोक से संबंधित को क्या कहा जाता है? तो परलोक से संबंधित को कहा जाता है पारलौकिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनेक शब्दों का एक शब्द इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आग में घी डालना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? तो आग में घी डालने मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, कि किसी के क्रोध को और बढ़ाना। ठीक है, तो क्रोध को बढ़ाना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आग में घी डालना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष पत्नी के मरने पर क्या कहलाता है? यानी कि ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी जो है मर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विधुर। ठीक है, विधुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और जिस स्त्री का पति मर जाता है उसको कहा जाता है विधवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? देखिए, भिक्षुक को दान देता है, यहाँ पे क्या होता है? बिछड़ाव का बोध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसमें भी क्या हो जाता है? संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मन जोर बल की सही संधि है। ठीक है दोस्तों, तो मन जोर बल का सही संधि क्या हो जाएगा? मनोबल। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनोबल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मनोबल नहीं होता है, मनोबल होता है। ठीक है दोस्तों, इसको इसका भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हसाना किस प्रकार की क्रिया है? हसाना, ठीक है, हसाना जो है ये प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक जो है क्रिया होता है। ठीक है, हसाना। और हंसना पूछता तो हंसना हो जाता अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम सागर किस प्रकार का समास है? प्रेम सागर में जो है किस प्रकार का समास है? तो प्रेम सागर में है तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, प्रेम अलग लिखा गया है, सागर अलग लिखा गया है। यहाँ पे प्रेम सागर एक साथ लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? मनोज जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का, कामदेव का, विष्णु का या फिर बादल का? जो कमल जो है ये
कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, श्रवण का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो श्रवण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा श्र, श्रव प्लस अन्न, ठीक है, श्रवण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, श्र प्लस अन्न, श्रवण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, ठीक है। तो विषाद का विपरीतार्थक शब्द होगा हर्ष, ठीक है दोस्तों, क्योंकि विषाद का मतलब होता है दुख, ठीक है, संकट। तो हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी, उल्लास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगनचुंबी में जो है यहाँ पे भी है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में जो है अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिस यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक, ये सारा जो है क्या होगा, आजन्म, ये सब हो जाएगा अवयवी भाव समास, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, ठीक है। अवरोध का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, तो ये इसका हो जाएगा अनवरोध, ठीक है, अनवरोध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए कौन सा शब्द है। जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए शब्द है खेचर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा खेचर। और ये रजनीचर, निशाचर, ये है रात में विचरण करने वाले के लिए शब्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज में कौन सा समास है। तो त्रिभुज में कौन सा समास है, द्विगु समास है। संख्यावाचक जो शब्द है उसका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक ऐसे शब्द जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे आप दशानंद ले लेते हैं, तो दशानंद का एक अलग मीनिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, रावण हो जाता है दशानंद। तो उसका वो फिर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन रहता है बहुब्रीहि और द्विगु समास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, मतलब शुद्ध वाक्य को यहाँ पे चुनना है। तो कौशल्या जो लिखा गया है वो कहाँ पे शुद्ध लिखा गया है, चार ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, कौशल्या, ठीक है दोस्तों, बाकी सब गलत है, ये सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संतोष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो संतोष का संधि विच्छेद होगा समजोरतोष, संतोष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। इहलोक का परलोक, ये ठीक है। उच्च का निम्न, ये भी ठीक है, मतलब यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द यहाँ पे दिया है। सगुण का निर्गुण, गुण का रहस्य, गुप्त का रहस्य, ठीक है। तो गुप्त और रहस्य दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे समानार्थी शब्द दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है। तो तीन एक प्रकार से है विलोम शब्द है, एक दूसरे का यहाँ पे समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे छंद का जो प्रकार होता है चार प्रकार का होता है, कहीं कहीं आपको दो प्रकार से भी लिखा जाता है छंद, ठीक है। तो यहाँ पे चार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ की दृष्टिकोण से होता है, रचना की दृष्टिकोण से होता है, उद्गम की दृष्टिकोण से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, रमा जो है विद्यालय से घर जाती है में कौन सा कारक है। तो आपको ये बताना है, तो कारक कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, और भी पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हिंदी भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि अगर हिंदी का पेपर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो सब आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत भी ध्यान दीजिए मेरी माने तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।